नमस्कार, मैं रश्मि शर्मा और आप देख रहे हैं एसके मीडिया टीवी न्यूज़। तो सबसे पहले हमने आपको एक शो से रूबरू करवाया और हमारे शो का नाम था बोलो जनता सुनेंगे नेताजी। तो पहली कड़ी में हमने आपको भेसोदा मंडी नगर नव गठित नगर परिषद के वार्ड नंबर 2 से रूबरू करवाया। अब इसी कड़ी में आज हम मौजूद हैं, हमारी एसके मीडिया की पूरी टीम मौजूद है वार्ड नंबर 10 और वार्ड नंबर 11 में। तो हमने आपको अपनी पहली कड़ी में हमारे इस शो के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बता दी थी। अब मैं एक चीज़ आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में बता देती हूँ कि भेसोदा मंडी नव गठित नगर परिषद, अब ये इतनी खास नगर परिषद है कि यहाँ के चुनाव भी बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि ये नव गठित है, यानी एक गांव से ये बन चुका है एक नगर। यानी यहाँ के लोगों के लिए ये बहुत ही महत्व रखता है कि जहाँ एक जो जगह है वो एक ग्राम पंचायत से जानी जाती थी, अब वो बन गई है नगर परिषद। अब अगर नगर परिषद बनी है तो भाई जिम्मेदारियां भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और ये जिम्मेदारियां किस पे बढ़ेंगी? जिम्मेदारियां बढ़ेंगी उन प्रतिनिधित्व पे जो लोग चुनेंगे, जिन्हें जनता चुनेगी। इन्हें आप सोच रहे हैं, एक गांव से बन जाता है, रूरल से बन जाता है एक अर्बन एरिया, यानी हमारी जनता की आकांक्षाएं भी बढ़ जाएंगी। यानी जहां हम कुछ चीज़ों में सोचते थे कि ठीक है हमारा गांव है जहां पे ग्राम पंचायती राज हम जिसे कह सकते हैं, वहीं अब ये हो चुका है नगर परिषद। तो आज हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 10 और 11 में, और इस वार्ड नंबर 10 और 11 के जो हमारे जो प्रतिनिधित्व करने वाले कैंडिडेट्स हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। साथ में यहाँ पे वार्ड से जुड़ी पूरी जनता यहाँ पे हमारे साथ आ चुकी है। अब हमारे इस कार्यक्रम में, जहाँ पे इस शो का नाम है बोलो जनता सुनेंगे नेताजी, तो यहाँ हम उन समस्याओं के बारे में जिक्र करेंगे, उन चीज़ों के बारे में जिक्र करेंगे कि आखिर जनता किन चीज़ों को चाहती है कि उन चीज़ों का सुधार हो। क्योंकि मैं आपको बार बार बता रही हूँ, क्योंकि वाकई में एक गांव से जब एक नगर बनता है तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, और उन जिम्मेदारियों का एहसास जो करवाएंगे वो करवाएगी हमारी जनता। तो यहाँ पे सारी जनता, मैं कैमरामैन को बोलूँगी कि आप बता दें कि सारे लोग मौजूद हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि हम हमेशा शुरुआत करते हैं हमारे प्रोग्राम की, तो पहले मैं आपको यहाँ पे जो हमारे प्रतिनिधित्व करने वाले जो कैंडिडेट्स हैं, मैं आपको उनसे मिलवा देती हूँ, ताकि वो अपना परिचय खुद से देंगे कि आखिर वो क्यों इस वार्ड से पार्षद का चुनाव लड़ना चाहते हैं, या उनकी क्या ऐसी इच्छा है कि वो अपने वार्ड में बदलाव चाहते हैं। फिर हम चलेंगे जनता के बीच, जहां जानेंगे हम उनकी समस्याएं कि आखिर इतने टाइम से वो किस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले सर आपका नाम बताइए। सर आप खड़े हो जाएंगे। प्रशांत बघेरवाल। सर आप कौन सी वार्ड से? मैं वार्ड नंबर 11 महात्मा गांधी वार्ड से कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। जी, तो सर मतलब कहाँ से इंस्पिरेशन मिली है कि मुझे अब पार्षद बनना है? क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ कि एक पंचायत से नगर बन चुका है, जिम्मेदारी बढ़ गई है, तो कुछ सोचा होगा आपने। यहाँ पर एक बहुत पुराना स्कूल है, लोढ़ा स्कूल, जिसमें मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की है, जो कि शर्मा भोजनालय के पास स्थित था। और मैं बचपन से इसी वार्ड में पला बड़ा, यहीं बड़ा हुआ। इस वार्ड को मैंने पहले भी कहा था कि ये भेसोदा मंडी की पुरानी बसाहट है, और इसी पुरानी बसाहट में मैंने मेरा अपना बचपन बिताया है। चूँकि शिक्षा के लिए मैं बाहर गया, जब शिक्षा ग्रहण करके वापस आया तो मुझे कांग्रेस से प्रतिनिधित्व करने का जो अवसर दिया गया वो इसी वार्ड से दिया गया। ओके, थैंक यू सो मच। सर आपका नाम बताइए। राजा बाबू। राजा बाबू आपका नाम है। सर तो आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली कि आपको पार्षद बनना है, आपको लोगों की सेवा करनी है? वार्ड 11 के लोगों से। अच्छा, लोगों से इंस्पिरेशन मिली? बिल्कुल, मैं निर्दलीय हूँ। अच्छा, आप किसी पार्टी से नहीं है, आप निर्दलीय लड़ रहे लड़ हैं। रहा हूँ। तो सर ऐसा कुछ दिमाग में कि आपको बनकर क्या करना है? वार्ड की सेवा करनी है, वार्ड वालों के जो काम है बाकी रह रहे हैं उनके करने हैं, जिनके इनके राशन कार्ड बंद कर दिए। मेरे पास बहुत से लोग आए कि हमारे को राशन कार्ड बंद है हमारे, और ऑलरेडी लोग समस्या लेके आपके पास पहुंच गए हैं? बिल्कुल आ गए, सारे यहाँ खड़े हैं, अभी आवाज़ लगवाएं तो सब बोलेंगे। अच्छा, एक बार देख भी लेते हैं? बिल्कुल, देखना कितनी आवाज़ें आती है। ठीक है, चलिए सर, आप कौन से वार्ड से हैं? वार्ड 11 से हूँ। वार्ड 11, ठीक है। थैंक यू सर। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम मंजू गुजर है। मंजू गुजर। हाँ, मैं वार्ड नंबर 11 से प्रत्याशी हूँ। जी,
तो मैम आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली है कि मुझे पार्षद बनना है, या ऐसी कोई समस्या जो आपको लगी हो जो आप इतने टाइम से फेस कर रहे हो? क्योंकि जैसे कि ये पंचायत थी, उसके बाद 2 साल तक अधिकारी जो थे उनका राज यहाँ पे था, तो उसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए होंगे। तो अब ऐसा क्या लगता है कि आप बनकर क्या करना चाहेंगी? देखो, सबसे पहला तो मेरे पति और ये हम यही काम करते हैं। 10 साल से यहाँ लोगों की गेहूं की पर्ची ही नहीं है किसी की। वो गेहूं की पर्चा हमने बनवाई, आप पूछ सकते हो। यहाँ पे किसी की विधवा पेंशन नहीं आई है, वो हमने चालू करवाई है। मतलब यहाँ की सारी समस्या, जो गौ सेवा हुई, सारी सेवाएं, कोरोना काल की सारी सेवाएं हमने दी है, मेरे पति ने दी है, मैंने दी है। आप किसी से ही पूछ सकते हो। राजस्थान में मेरे पापा ने पूरा कोरोना में कुल मिला के मैम सारी समस्याओं से रूबरू हैं। हम यहाँ की सारे वार्ड की कह रही हूँ मैं, एक ही वार्ड नहीं है, सब वार्ड में आप पूछ सकते हो कि मेरे पति ने और मैंने क्या काम किया है। मैम हम आपसे जानना चाहते हैं कि समस्या आपको रूबरू हैं आप, तो आप पार्षद बनने के लिए जो समस्या है उन्होंने आपको प्रेरित किया है? हाँ, प्रेरित किया है, और मेरे से खुद घर आके कहा है कि आप लड़ो, हम खुद आपके साथ हैं। अच्छा, जनता खुद गई है, उन्होंने बोला है कि मैम आपको लड़ना चाहिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। बैठिए मैम। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम सीमा राकेश यादव है, पूर्व में जिला पंचायत सदस्य हूँ मैं। जी, तो मैम आप कौन से वार्ड से लड़ रही हैं? मैं वार्ड नंबर 10 राधा कृष्ण वार्ड। अच्छा, तो मैम आपका क्या इंस्पिरेशन है कि आपको क्यों पार्षद बनना है? मुझे वार्ड वासियों की जो भी समस्याएं हैं, जो भी हमारे वार्ड में जो काम अधूरे पड़े हैं, उनको पूरा करने के लिए यहाँ की जो समस्याएं हैं, नाली की है, पानी भराव की है, रोड की है, पोल की समस्या है, ये बाकी सब, इन सब के लिए मुझे यहाँ पे। चलिए, यहाँ हमारे साथ इसी कड़ी में एक और प्रत्याशी हमारे साथ जुड़ी हैं। तो मैम मैं आपका नाम जानना चाहूँगी, आप खड़े हो जाइए प्लीज़। जी मैम, आपका नाम? श्रेया आकाश जायसवाल। ओके, तो मैम आप कौन से वार्ड से लड़ रही हैं? मैं 10 नंबर वार्ड से लड़ रही हूँ। तो आपको क्या, क्योंकि हम यहाँ पे सभी लोगों से हमने पूछा था कि क्या इंस्पिरेशन है कि उन्हें क्यों लड़ना है, उन्हें क्यों जीतना है और उन्हें जनता के लिए क्या करना है, तो आपकी इंस्पिरेशन क्या है? मैम मेरी इंस्पिरेशन सबसे पहले तो यही है कि लोगों की सेवा करना है, और यहाँ की जो भी समस्याएं आ रही हैं, नल, पानी, बिजली, सारी समस्याओं को दूर करना है। और मैं पढ़ी लिखी हूँ, समझदार हूँ, तो मेरा यही है कहना कि मैं एक एनजीओ से भी जुड़ी हुई हूँ, एजुकेट गर्ल्स से। तो जो भी यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, जो गरीब महिलाएं हैं, जो बेरोज़गार हैं, जो अपना घर चलाने की जिनको परेशानी आती है, तो हम कुछ ऐसा एनजीओ टाइप खोलें, लघु उद्योग खोलें, जिनसे उनका घर चल सके, जो बेरोज़गार हैं उनकी मदद हो सके। और मैंने खुद ने एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ मैं 7-8 साल से, एजुकेट गर्ल्स से। तो मैंने काफ़ी बच्चों का नामांकन भी कराया है स्कूल में। तो जो बच्चियाँ पढ़ना चाहती हैं उनको हम पढ़ा सकें आगे, जो शिक्षा से वंचित रहती हैं, किसी के स्कूल दूर रहते हैं तो वो जा नहीं सकती हैं, किसी को परेशानी आती है। कुल मिला के आप समस्याओं से आप भी रूबरू हैं। थैंक यू मैम। तो देखिए, जो पार्षद होते हैं उन्हें कहा जाता है वार्ड काउंसलर, यानी जो वार्ड काउंसलर होता है वो अपने क्षेत्र की समस्याओं से रूबरू होता है। तो यहाँ मैं आपको बता रही थी कि जैसे कि क्षेत्र का जब विकास होता है तब कहीं ना जाकर देश का विकास होता है। यानी ये जो हमारा देश है वो पंचायती राज से कहाँ बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज तक बना हुआ है। तो जब छोटे छोटे क्षेत्रों का विकास होगा तभी कहीं ना जाकर देश का विकास होगा। और क्योंकि हमारा एक लोकतांत्रिक देश है तो यहाँ पे किसकी चलती है? जनता की चलती है। लेकिन फिर भी जनता जो है वो इस बात से थोड़ी सी नाराज रहती है कि उन्हें कोई सुनने वाला नहीं है। शायद मुझे ऐसा लगता है, लेकिन नहीं, जनता को ये पता होना चाहिए कि उनके पास ये पावर है। ये आप लोग ही हैं जो अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, आप उन्हें चुनकर लेके आते हैं। अब यहाँ पे बस मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि अपनी पर्सनल थॉट को साइड में रखकर आप ऐसे प्रतिनिधि को चुने जो आपके क्षेत्र का काम करे। तो चलिए अब जनता के बीच ही चलते हैं। मैंने बहुत सारा बोल लिया, जनता से पूछते हैं कि उनके वार्ड में किस तरह की समस्या है। चलिए आप बताइए कि आपके वार्ड में ऐसी क्या बड़ी समस्या है? सबसे पहले तो जनता को मूलभूत सुविधा से रूबरू होना चाहिए, जैसे सड़क, बिजली, नाली, ये मूलभूत सुविधा है। इसके अलावा राजस्थान सीमा 2 राज्यों से जुड़ने वाली मुख्य सड़क जो कि ज्ञानविहार रोड की सड़क है, उसमें काफ़ी टाइम से गड्ढे वगैरह भरे हुए हैं, तो पब्लिक को परेशानी आती है। लंबी केवल अभी आपके वार्ड नंबर 10 में ऐसी क्या आपको सड़कों की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है? बिल्कुल मैडम, सड़कों की दिक्कत है। और आप कब से ये समस्याओं को झेल रहे हैं? ये काफ़ी टाइम से मैडम, ये लगभग 10 से 12 साल हो गए हैं। उससे पहले कभी ये अंबिका नगर की सड़कें कभी नहीं बनी है। समस्या काफ़ी टाइम से चल रही है हमारे मुक्तिधाम की। मुक्तिधाम में एक तो बाउंड्री वाल होना चाहिए, बाउंड्री वाल के अलावा वहाँ पे पेड़ पौधे, पानी की सुविधा हो। उसके अलावा मैडम फाटक के, बेसुदा फाटक से पहले
कई महिलाओं के लिए नहाने धोने की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि महिलाएं इधर उधर न जाएं। किसी परी में गमी हो जाती है तो महिला उधर उधर न जाए। एक कॉम्प्लेक्स टाइप बनना चाहिए ताकि महिलाओं को सुरक्षा मिले। ये बहुत अच्छी बात, आपने महिलाओं को एक मुद्दा उठाया है कि वाकई में कॉम्प्लेक्स होना चाहिए जहाँ पे महिलाओं को सुविधाएं मिले। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ है मैडम कि राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों सीमा हैं और बच्चे एमपी के बच्चे राजस्थान में पढ़ते हैं, राजस्थान के बच्चे एमपी में पढ़ते हैं। तो जब उनको आगे 12th के बाद जब आगे जाना होता है उनको, तो उनकी मार्कशीट के लिए निकलाने के लिए काफ़ी प्रयत्न करना पड़ता है, एडमिशन लेने के लिए काफ़ी परेशानी आनी पड़ती है। मेन मुद्दा ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। आपने कभी पहले इस चीज के लिए आवाज उठाई है? हाँ, कई बार उठी और हाई लेवल तक बाई पहुंची। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, क्या आउटकम क्या है? अभी पढ़ा है नगर परिषद, अब छोटी छोटी चीजें सामने आएगी तो पता लगेगा। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी समस्या है। 12th के बाद बच्चे जब बाहर जाते हैं, जयपुर जाते हैं, कहीं जाते हैं एडमिशन के लिए, तो फिर बोले भाई तुम एमपी के हो तो राजस्थान में एडमिशन के लिए दिक्कत आती है और एमपी वालों को राजस्थान में दिक्कत आती है। तो मैं आपको बता दूं, भेसोदा मंडी जो है ये एक ऐसी जगह है जहां से भवानी मंडी राजस्थान और मध्य प्रदेश की बॉर्डर, यानी ये जो सीमा है ये बहुत ही ज्यादा विशेष है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक कदम रखते ही हम एमपी में आ जाते हैं और एक कदम रखते हम राजस्थान में चल जाते हैं। तो ये वाकई में एक बहुत बड़ा इशू है और मैं कैंडिडेट से बोलूंगी कि इस इशू को अपने दिमाग में जरूर रखें। आप जो भी जीते आप प्लीज इस पे वर्क जरूर करें। आप कौन से वार्ड से बिलोंग करते हैं? वार्ड 11। तो आपको ऐसा कोई मेजर इशू या आपको लगता है कि ये जो कैंडिडेट्स हैं कि इनको इस चीज के लिए तो लड़ना ही चाहिए या ये प्रॉब्लम तो सॉर्ट होनी ही चाहिए? मैम, इशू बहुत सारे हैं और अब नगर परिषद बन गई तो एस्पिरेशन भी बहुत सारी है। बिल्कुल एग्जैक्टली, मैंने बोला जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। एस्पिरेशन भी बहुत सारी है और फर्स्ट ऑफ ऑल 1992 में पंचायत राज, अगर आप नगर पालिका हो या पंचायत हो, उसे पंचायत राज में ही कहते हैं, मतलब ऑन पेपर्स इसको पंचायत राज कहते हैं। जी जी जी, पंचायत राज कहते हैं इसको। और पंचायत राज को गठित करने का सबसे बड़ा हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, इसको गठित करने का सबसे बड़ा मुद्दा यह था कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। मेन पर्सन टू पर्सन कैसे गवर्नमेंट से एंगेज कर सके। बट हम इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में बात ना करते हुए, मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग ऑन दैट, ओके, आई एम कमिंग ऑन दैट, कि कैसे उसके ऊपर बात होनी चाहिए, हम जनता से कैसे कनेक्ट कर सकें। तो इसके लिए हर नगर परिषद में वार्ड बनाए गए हैं, तो वार्ड के अंदर मेन पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होती है। इसके अंदर वार्ड के अंदर आप उसको जानते हो जो चेहरा है, जो आपकी बात को लेकर नगर परिषद जा सके। सिर्फ यही मेन है वार्ड मेंबर का काम, कि आपका मुद्दा लेके नगर परिषद से जा सके। और रोड नाली की बात है, वहाँ तक ये सीमित नहीं है। जैसे भाई ने बोला, डिस्पेंसरी, स्कूल, कॉलेज, एवरीथिंग कमिंग इन दैट, हर चीज़ इसके अंदर आई हुई है। सिर्फ रोड नाली पे जो चलाई जाती है राजनीति, सिर्फ वहाँ तक सीमित नहीं है। जहाँ तक कि वार्ड नंबर 11 से कितने अच्छे से बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली वो बात कर रहे हैं कि उनको कैंडिडेट से क्या आकांक्षाएं हैं और उन्होंने अपनी बात को किसी कैंडिडेट पर ना रखते हुए, कैन आई टॉक प्लीज? यू आर नॉट डिसाइडिंग कि मुझे किसके साथ कंटिन्यू करना है और मुझे कब कंटिन्यू करना है। लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। वाकई में मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई कि ऐसी जनता रहती है। मतलब हम यहाँ पे आप लोग के इशू उठाने के लिए आए हैं। मेरा मकसद सिर्फ इतना था, आप लोग कान खोल के सुन लो, क्योंकि यहाँ पे पार्षद अब बन रहे हैं, उनकी जिम्मेदारियां बढ़ रही, तो मुझे यहाँ पे सिर्फ समस्याएं सुननी थी कि आप लोगों को इन सब लोगों से, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है। शायद ये लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको पहली बार देख रही हूँ। तो एक पर्टिकुलर समस्या से तो करी, बट एक कम्युनिटी की भी समस्या होती है ना, जैसे रोड हुआ, जैसे रोड खराब होती है। समस्या सारी है, सड़क, नाले, सीवेज को डीप करना, ये सब समस्या बड़ी है। एक तो लास्ट टाइम जब हम यहाँ पे चौपा लगी थी, तब उन्होंने बताया था कि राजा ने बताया था कि जो राजस्थान के नाले हैं वो काफ़ी हाइट पे हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा फास्ट है, और एमपी के नाले नीचे हो चुके हैं। सो इट्स क्रिएटिंग लाइक अ स्लोप, ठीक है, वहाँ से स्लोप की वजह से आ रहा है, तो सारा पानी वहाँ का भी एमपी में। हाँ, राजा ने बहुत बेहतर तरीके से समझाया इस चीज़ को कि वो कैसे वहाँ का पानी इधर आ रहा है। ओके, रोड 11 की प्रत्यक्ष हो, तो ये काफ़ी समस्या बोलने सब कुछ नहीं होता, कैंडिडेट को पता भी नहीं। एक्चुअली हम समस्या पे इसीलिए बात करते हैं ताकि इसको कहते हैं एक ऐसी चीज़ जहाँ पे उनके दिमाग में जाए, क्योंकि हम जब भी जनता से बात करते हैं तो जनता के एक मुद्दा तो कॉमन मुद्दा होता है। पूरी जनता एक आवाज़ में बोलती है कि हमें सड़क चाहिए, हमें, क्योंकि हम पहले भी शो कर चुके हैं। तो वार्ड नंबर 2 में जैसे पानी की इतनी भयंकर समस्या थी, हर एक व्यक्ति ने पानी के लिए बोला, तो कहीं ना कहीं वो चुनते ही वो किस चीज़ पे सबसे पहले काम करे। वार्ड नंबर 11 से आप? एक तो क्या लाइट के पोल लगे हुए पर आधे खंभों पे लाइटें नहीं है। अच्छा, है ना, बाकी नल लाइट सबको दिखता हो तो है ना, भाई यही है कि अच्छे को चुनो, सच्चे को चुनो, बस यही है। बहुत बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने।
तो आप भी बात ग्यारह से- जनता को सब दिखता है, जनता सब चुनेगी, अच्छा चुनेगी, बहुत बढ़िया। तो जनता के पास ये पावर है, लेकिन जनता ही आप देखो, जनता चुनने के लिए इस तरह से। मैं आपसे इसी समस्या पूछूं सर, क्योंकि मैं बात उनसे करूंगी आपकी समस्याओं को लेके कि आप लोग क्या सोच रहे हैं कि समस्या को कैसे सॉल्व करेंगे। मैम सबसे ज़्यादा समस्या तो यहाँ पे क्या है, साल भर 3-3, 4-4 दिन में नल आते हैं। मतलब 3-4 दिन का पानी स्टोर करके रखना पड़ता है। बारिश का जब पानी आता है तो पूरे पानी की समस्या आप कब से मतलब झेल रहे हैं? चल रही है, और मतलब जब पंचायत राज था तब जब से ही चल रही है, लगातार चली आ रही है। क्या सही मैम सही कह रहे हैं मैम, पानी की समस्या तो बहुत ज़्यादा है यहाँ दिन में पे। नल आता है। तो आप लोगों ने कभी आवाज उठाई है पानी को लेकर? वहाँ जाके बोला, पंचायत में भी बोला, सरपंच साहब को भी बोला, सबको बोला। आज भी पंचायत का ये पानी के लिए है। पानी, लाइट, ये सील साइन आज तक एक इंक्वायरी भी नहीं हुई। देखिए ये इसी समस्या की मैं बात कर रही थी कि हमारी जो वार्ड नंबर 11 की जनता है वो पानी से बहुत ही ज्यादा जूझ रही है। आप कैंडिडेट तो आइए ना सर, हमने सभी कैंडिडेट को बुलाया था, आप लेट हो गए सर। तो हम आपसे यही पूछ लेते हैं सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पप्पू और मनोज कुमार नीम। तो आप किस पार्टी से लड़ रहे हैं या फिर निर्दलीय? मैं स्वतंत्र। अच्छा, तो आपको क्या इंस्पिरेशन मिली ये पानी की समस्या की मुझे इसलिए बनना है? ये अभी जैसे बारिश होती है, जो घर के अंदर इतना पानी होता है, और नाली जो आप पूरी, मतलब ये जो तहसील है अपनी भानपुरा तहसील, मतलब जो मेरे घर के पीछे और आगे इतनी पूरी नाली की, मतलब कहीं पूरी तहसील भी नहीं मिलेगी आपको। चाहे तो आप इसके बाद यहाँ से वहाँ चलिए, आप उसका सर्वे करिए, आपको खुद एहसास होगा कि इससे अगर ऐसे जनता कभी मिलजुल के, जैसे 2 साल तो प्रशासन का राज था। मोहल्ले के साइन है और ये कंप्लेन है 181 पे, ये तो कंप्लेन नंबर भी। इन समस्याओं पे अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पानी 3-4 दिन में आता है, और वो भी ऐसा आता है कि 15 मिनट तक पहले उसको, उसके बाद पानी पी सकते हो। पानी अगर राजस्थान का, हम इतने बड़े लोग नहीं कि कैंपर लगा लें, राजस्थान से पानी पीने का लाते हैं। आइए सर, आप बैठिए, आइए। और आप कौन से वार्ड नंबर 11 से? 11। ओके, अब आराम से शांत हो जाओ। क्योंकि 13 जुलाई को चुनाव होने वाले हैं, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो सर, आपने सबको सुना, आपने जनता को भी सुना, आपने कैंडिडेट्स को भी सुना, तो आप क्या विचार रखना चाहेंगे या फिर ऐसी कोई बात आप कहना चाहेंगे जो इन सबसे हटके हो? मैं माइक पकड़ रही हूँ। भैंसुदा मंडी, ये जो भैंसुदा मंडी है एक छोटा एरिया था, उसके बाद जो कॉलोनी कटी है बहुत बड़ा एरिया है, और इसका पानी सारा राजस्थान में जाता है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि राजस्थान वालों ने व्यवस्था तो करी पानी निकालने की, बड़े बड़े नाले बनाए, पर पानी इतना आता है कि यहाँ घरों में पानी भर जाता है। इधर 10 नंबर वार्ड में जो हमारे भूतरा जी के मकान वगैरह, इधर इस लाइन में पूरी में पानी भरता। सबसे बड़ी समस्या तो ये नाले गहरीकरण हो, जो भी पार्षद जीत के आए, सबसे बड़ी समस्या नाले की है। ज्ञानविहार स्कूल है, अगर वहाँ बरसात में बच्चे जाते हैं मोटरसाइकिल नहीं जा पाती है। रोड की समस्या भी बहुत ज़्यादा है। कोई शादी ब्याह होता है, चप्पलें बेचारी लेडीज़ों की चप्पलें उस कीचड़ में ही रह जाती है। रोड, नाली, पानी की समस्या, लाखों रुपए का पानी आ रहा है। हर साल कुआं में पानी डलता है जो करीब लाखों रुपए का आता है। आज किसका नुकसान हो रहा है? पब्लिक का नुकसान हो रहा है। तो अपन चंबल से जो भी जीते, ऐसी योजना बना के चंबल का पानी को भवानी मंडी तक पहुँचाए जैसे राजस्थान में पहुँचा था। तो मेरी 3 ही योजना है इन पार्षदों से कि एक तो रोड की समस्या, नालों की समस्या, नालों की बहुत बड़ी समस्या, मकान में पानी घुस जाता है, और एक जो खुरंजे की समस्या। कुल मिला के यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल ही खराब है, क्योंकि यहाँ पे पानी का जो निकास है वो किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। अब क्योंकि जनता वाकई में जूझ रही है कई सारी बड़ी बड़ी समस्याओं से, तो सर वाकई पे ड्रेनेज सिस्टम खराब है। बिल्कुल ड्रेनेज सिस्टम खराब पूरा। और क्या कहना चाहेंगे आपको? और कोई समस्या आपको लग रही है यहाँ पे? पानी, ड्रेनेज, लाइट्स के अलावा यहाँ पर जनता की पानी, ड्रेनेज के अलावा बहुत सारी समस्या है। बहुत से लोगों के खाद्यान्न सुरक्षा में नाम जुड़े भी नहीं है। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड योजना है, उसमें उन लोगों को नाम जोड़कर उन योजना का लाभ लोगों को दिलाया जाएगा। दूसरे जो नाम नहीं जुड़ रहे हैं, इसके लिए आप किसको दोषी ठहराएंगे? ये जनता की अवेयरनेस नहीं है, या फिर जो कैंडिडेट्स हैं, या फिर अभी जो पहले जो रहे होंगे पंचायत के जो सदस्य रहे होंगे, जो भी, क्या उन्होंने अवेयर नहीं किया जनता को? ये ग्राम पंचायत थी तो समस्याएं तो बहुत थी, लेकिन ये अब नगर परिषद हो गई है। अगर भाजपा का बोर्ड बैठेगा तो इन सारी समस्याओं का निवारण होगा, ये मैं आपसे वचनबद्ध कह रहा हूँ। और निश्चित ही भाजपा का बोर्ड बैठेगा और ये सारी समस्या जब अगली बार आप आएंगी तो हो सकता है कि इनमें से बहुत कम समस्या रहे। अच्छा, तो सर ये जो नाम नहीं जुड़ रहे हैं, इसके लिए आप किसको दोषी ठहराना चाहेंगे? मैं पहले मेरी बात रखना चाहता हूँ। मैं राजस्थान का भवानी मंडी का चेयरमैन रहा हूँ।
बाद में 5 साल मेरे बेटे की बहू चेयरमैन रही है। तो जो ये पानी की समस्या का भराव है ना, सबसे पहले तो पानी की समस्या होना चाहिए। जो संस्कृत स्कूल के अंदर से नाला जा रहा है वो डबल होवे और उस पर ढकान हो जाए। तो हमने उसका आगे से दोनों तरफ नाले बना दिए हैं, उससे बहुत राहत मिली है। और ये जो नाले हैं ना, सारे इस पूरा नक्शा मेरे दिमाग के अंदर है। उधर इधर पानी भरता था, मैं इधर भी आता था। और कोरोना काल के अंदर मैंने मध्य प्रदेश, राजस्थान के अंदर मैंने यहाँ किट बांटे। रमज़ान के मैंने रमज़ान, उस किट का नाम ही रमज़ान रखा हमने। और यहाँ जो मेरे मुस्लिम समाज के दोस्त हैं उनसे पूछी भाई रमज़ान के महीने में क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है, उन लोगों ने बताई वही चीज़ उस किट में रखी मैंने। तो आगे आने वाले टाइम में आप क्या ऐसी समस्या देख रहे हैं? एक ये जो कोरोना काल ही सुन लो आप, कोरोना काल में उनके घर वाले पास नहीं, वो डेड बॉडी मैंने जलाई मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी। मेरा आज भी वीडियो आपको दिखा सकता हूँ और मैं फेसबुक व्हाट्सएप डाल सकता हूँ। सर, हम जानना चाहते हैं कि जो वार्ड नंबर 11 है, 10 है, यहाँ की समस्याओं के लिए आगे मेरी बेटी खड़ी हुई है मंजू गुजर। अच्छा जी, बताइए। तो जो आज उस वार्ड में प्रचार करने गए थे, जहाँ से निर्दलीय कैंडिडेट जयसवाल जी, इन्होंने मुझे समस्या बताई। पीछे एक गली है, उसके अंदर सुअर घुस जाता है, अंदर ही मर जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं। तो उसका समाधान मैंने हाथों इनको बताया, इसके अंदर गेट लगेगा एक, ताकि सुअर नहीं घुस सकेंगे। और उस गली को टेपर में बनाया था, इसका पानी बाहर निकल जाए। और वहीं से ऊंडा नाला बनेगा चौड़ा। यहाँ के जो पहले रोड बने, इनको रोड की जानकारी नहीं, रोड कैसे बनते। ये रोड देखो अभी बीच में झूल रहा, ये रोड बनना चाहिए टेपर में, ताकि दोनों तरफ पानी निकल जाए। और वहाँ पे जिस वार्ड में 11 में गया था, एक तरफ पानी बहता है तो दूसरी तरफ घरों में पानी घुस जाता है। उसके आगे नाली बनेगी, वो पानी निकल के आगे निकल जाएगा। और हमने बाज ऊपर बीजेपी के प्रधानमंत्री जी हैं, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री है, सांसद बीजेपी का, विधायक बीजेपी का। ये बीजेपी को वोट देंगे तो सारी समस्या हल होगी। अगर गलती से दूसरी सर, वोट हम यहाँ पे वोट के लिए हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि हमारे वार्ड से जुड़ी, क्योंकि हम सिर्फ हमारे क्षेत्र के बारे में। सर, मेरी आज ही विधायक साहब से पानी के बारे में बात हुई सवेरे। मैंने अगर शाम को मुझे जवाब अगर मांगे कैसे दूंगा, तो इसके लिए विधायक साहब ने योजना बना के भेज रखी। आगे नगर पालिका निगम से टेंडर होएगा यहाँ से, और यहाँ टेंडर होके जल पूर्ति की यहाँ घर घर में कनेक्शन किया जाएगा। मेरी विधायक साहब से बात हुई और उन्होंने ये बताया कि ये रोड ये भी पास हो चुका, सीसी रोड बनेगा है जो रेलवे फाटक से। और अगर बीजेपी का बोर्ड बना, बजट इतना आएगा कि यहाँ के लोग यूँ कहेंगे। सर, अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि क्या हम हमारा फोकस सिर्फ कैंडिडेट्स पे रख सकते हैं? हम हमारा इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि यहाँ से किसको बनना चाहिए और कौन कैसे काम करेगा, या फिर लोगों की समस्याओं के लिए लड़ेगा। और मेरी लड़की मंजू गुजर, उसको वोट दो, ये बनी तो जैसे राजस्थान में विकास कैसा विकास में कराऊंगा और लड़ कराऊंगा। विधायक साहब हो, सांसद हो, मैं इतना दम रखता हूँ कि मैं डायरेक्ट मुख्यमंत्री से बात कर सकता हूँ, सांसद से बात, विधायक से बात कर सकता हूँ। मैं दम रखता हूँ इतना। हाथ जोड़ने से कोई अधिकारी काम नहीं करता, ना कोई नेता काम करते। मैं लड़के भी काम करा सकता हूँ, मेरे में इतनी क्षमता है। आज भी मेरे साथ 20 साल का छोरा चलेगा, शाम तक थक जाएगा, इतनी कैपेसिटी मेरी। सर से बात करके हमें अच्छा लगा। और क्योंकि काफ़ी ज़्यादा राजनीति में रहे हैं तो उन्हें इंडियन पॉलिटिक्स का भी काफ़ी ज्ञान है। बट अभी मेरा फोकस सिर्फ हमारे इस क्षेत्र पे है, क्योंकि मेरी जो जनता है वो इन्हीं नेताओं से सवाल करना चाहती थी। आप में से कोई भी अब मुझसे बात करना चाहता है, कोई भी? हाँ, तो आपने काफ़ी सारे लोगों को सुन लिया है। अब आपको क्या लगता है, मतलब कि क्या ये जो भी ड्रेनेज सिस्टम पे जो बार बार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो ये जो समस्या है कब से जारी है? देखिए, ये ड्रेनेज सिस्टम का जो भी सिस्टम बता रहे हैं, ये बारिश की समस्या है, पानी की समस्या है, तो ये गर्मी की समस्या। मतलब ये बारिश होती है तभी होता है? ये बारिश की समस्या है, ड्रेनेज की। तो पेयजल की समस्या, गर्मी की समस्या है। लेकिन जो 12 ही महीने समस्या बनी रहती है लोगों को, एक तो लाइट की, दूसरी यहाँ बस स्टैंड नहीं है, तो मेन रोड पे जो है बसें अनाप शनाप खड़ी रहती है, ट्रैफिक जाम रहता है, एक्सीडेंट का खतरा रहता है। क्योंकि हम तो 10, 11, 12 जितने ही वार्ड है सब उससे कनेक्टेड है, मेन रोड से। बस स्टैंड का कोई भी किसी ने आज तक कोई मुद्दा नहीं उठाया। सड़कों पे ऐसी भीड़ खड़ी रहती है, कहीं भी आके कोई भी कर जाता है, फिर लड़ाई झगड़े पड़ जाते हैं। आप भी कितनी बार निकले होंगे सड़क पे से, बिल्कुल ट्रैफिक जाम रहता है। रेलवे फाटक खुलती है, ऐसे निकलते हैं लोग जैसे जेल में से निकल के भाग रहे हो। कोई भी आ जाए सामने, कितने एक्सीडेंट हो गए। मैं क्या जिम चलाता हूँ और मैंने स्टडी किया, LLB तक की है मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ मैं भी। तो मेरा मेन रोड पे ही है जिम, वहाँ पर बसें आती है, खड़ी कर देती है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है नगर परिषद की कि यहाँ पर रेलवे फाटक पड़ती है बीच में,
तो अगर अभी हमें कोई भी काम पड़ेगा, नगर परिषद का बेसुदा में बनी हुई है, रास्ते में पड़ती रेलवे फाटक, उसके लिए कितनी ट्रेनें क्रॉस होती है, लेकिन सरकार ने उसे पास कर दिया है। कब फ्लाईओवर बनेगा कब नहीं बनेगा इसका आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। ये तो हर जगह की दिक्कत 12 महीने की समस्या है और हर लोग की समस्या। जो फाटक पे जाके खड़ा होता है उसको यही टेंशन होती है कि कब खुलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तीसरी समस्या यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोगों तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। जितने भी राजनेता बन जाते हैं फिर वो अपने हिसाब से निकल जाते हैं। ये बड़ी बात आपने बताई है कि यहाँ पे हमने इसीलिए प्रोग्राम का नाम ही जनता को डेडिकेट किया था कि बोलो जनता सुनेंगे नेताजी। तो वही है कि कैंडिडेट बनने के बाद उनसे रिच जो होती है वो हो जाती है कम। तो ये मेरी भी गुजारिश है कि जो कोई भी जीतता है, हमारी शुभकामनाएं सबकी सभी के साथ है, तो कोई भी जीतता है तो प्लीज आप जनता के साथ कंटिन्यूटी बिल्कुल भी ना तोड़े। सर और कोई मुझसे बात करना चाहेगा यहाँ पे? बताइए। मैं वार्ड नंबर 10 से गौरव जायसवाल जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सबसे पहले रेलवे स्टेशन चौराहे से बेसुदा फाटक तक जो सबसे पुरानी बस्ती है, वहाँ पर पुराना एक प्रतिशालय था जो तोड़ दिया गया। और तोड़ने की वजह? विकास करेंगे तो विकास हुआ? गया कहाँ हुआ? नहीं हुआ। महिलाएं आती हैं, बस से उतरती है, स्टेशन उतरती है, बारिश में गीली होती है, धूप में गीली होती, गर्मी लगती है, बच्चे गीले होते हैं। तो आप लोगों ने कोई विरोध नहीं किया? विरोध विकास हुआ था, विकास होगा, बस स्टैंड बनेगा, बस स्टैंड आज तक नहीं बना। सुलभ शौचालय कितने टाइम से बस स्टैंड नहीं बना है? मतलब है ही नहीं। कोई जनता बोल देगा बस स्टैंड है, यहाँ तो बस स्टैंड है ही नहीं। मतलब आप लोगों ने बचपन से बस स्टैंड यहाँ पे देखा है ही नहीं, कागजों में है, हकीकत में नहीं है। बस से सारी खड़ी मिलेगी आपको, रोड पर सारा अतिक्रमण मिलेगा। तो देखिए समस्या निकल कर आती है, जैसे कि सबने बोला कि यहाँ पानी की समस्या या फिर बिजली की समस्या तो आम है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि यहाँ पे बस स्टैंड है ही नहीं। यानी जनता जाए तो कहाँ जाए? तो वाकई में आपने यहाँ पे बस स्टैंड देखा ही नहीं है। आप भी निकले देखिए मैं यहाँ अपना पॉइंट नहीं रखना चाहती। हमारा खड़ा हुआ कांग्रेस से, वो तो अभी से भाग गए, अभी से चले गए ना सुन रहे हैं। लोगों की सुनना चाहिए ना, ये रोकना चाहिए। अभी से तो मैं वही चाहती हूँ कि आप जनता अगर बोलेंगे, इसलिए हमने राजा बाबू को खड़ा करा है कि भैया हमारी सुन तो सकते हैं। 11 वार्ड में से जो कैंडिडेट है हमारा है वो लोकल। एक सेकंड, तो आप बात ही नहीं करने देते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आप इतना गुस्से में क्यों है। मैं जनता से पूछा, इतना गुस्से में जनता क्यों है? कैंडिडेट हमारा अभी सुनना चाहिए सरकार कि भाई सब खड़े हैं अभी से। अच्छा आप कोई सवाल कर लो, मैं कन्वे करती हूँ। अगर आपका कोई सवाल हो कि आप कोई समस्या बता दीजिए, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। और आपका सवाल मुझसे नहीं, आपका सवाल कैंडिडेट से होना चाहिए। तो बिल्कुल मेरा सवाल कैंडिडेट से है कि मेरे बाप दादा जो पीढ़ी गुजर गई वो सब कांग्रेस ही रहे हैं सदाबहार, और आज हमारा कांग्रेस का प्रत्याशी उठ के चला गया। इसीलिए हमें दो ही पार्टी के कैंडिडेट पसंद नहीं है, इसीलिए हमने निर्दलीय प्रत्याशी चुना है राजा बाबू को, और उन्हें हम जिताएंगे और उन्होंने जो वादे किए हैं वो पूरे होंगे, ये हमें भरोसा है। वो अगर पूरे नहीं होंगे उसके, और राजा बाबू एक व्यक्तिगत ऐसा आदमी है जो एनी टाइम हर कंडीशन में वार्ड 11 में मुद्दाम खड़ा रहता है और हर समस्या का समाधान करने आगे से आगे चला जाता है। जो पहले रह चुके हैं नेता वो कभी ना नाली सफाई करने के लिए आए हैं ना किसी चीज के लिए आए हैं। सुनिए मेरी बात। एक सेकंड आप बात। और कोरोना काल में जो हमारे हाजी फखरुद्दीन ठेकेदार साहब रहे हैं, उन्होंने कोरोना काल में बहुत अच्छी जो यहाँ पे चलाई है वो किट वगैरह जो बांटे हैं सब उन्होंने उनके घर से और आज भी नगर परिषद 2 साल हो गए हैं, जो वहाँ से पैसा पास हुआ था वो सब घोटाले में चला गया। नहीं करते करते 48 लाख रुपए का घोटाला हुआ है टैंकरों के विषय में, और वो पैसा कहाँ गया? ये घोटाले की सूचना या इस पे आप लोगों ने आवाज उठाया? न्यूज पर आ चुकी है मैडम, और जनता भी इस चीज को जानती है। इसलिए जनता का वार्ड 11 के प्रत्याशियों का यही है, जो वार्ड दाता है जो मतदान करेगा उसने राजा बाबू को इसीलिए चुना है कि सबसे बढ़िया आदमी और सबसे व्यक्तिगत आदमी है। ये हर आदमी के साथ कंधा से कंधा लगा के हमेशा खड़ा है। तो मैडम हमारा यही है, हर जनता से और वार्ड 11 के सदस्यों से मेरा ये कहना है कि आप ज्यादा से ज्यादा सूरज की पहली किरण के साथ मतदान करें और राजा बाबू को विजय बनाएं। आइए सर बताइए, आप कौन से वार्ड से हैं? 10 वार्ड 10 से हैं। बताइए अपनी कोई समस्या। सबने अपनी समस्या बताई, पर सबसे बड़ी समस्या है हमारी माताएं बहनें इस रोड से निकलती है, शराब का ठेका मेन रोड पे। सही बात। और वो ऐसे मूदते हैं कि अपन को लेडीज को ठीक है, आदमी को भी शर्म आ जाती है। आप लोगों ने मिलके कभी कुछ एक्शन लिया? गंदी दुकानें सारे मतलब उस रोड पे निकल नहीं सकते आप ऐसे नहीं तो एक नहीं तो मुझे अभी बताइए कि जो ये समस्या है तो आपने कभी मतलब प्रशासन से जाके इस बात को डिस्कस किया या फिर कोई ऐसी?
बहुत सी बार पंचायत में हमने संपर्क किया है कि आप दारू की शराब की दुकानें हटाइए, मांस मच्छी की। नहीं, आप ये जो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति हैं जो इस तरह से कहीं भी टॉयलेट कर दे रहे हैं, महिलाओं को शर्म आ रही है, इस पे आप कभी गए हैं पुलिस वालों के पास या आपने कोई एफआईआर दर्ज करवाई है? एफआईआर तो दर्ज नहीं करवाई। तो फिर आप इस तरह का आप लोग मिलके जनता अपनी ताकत को क्यों नहीं जानती है, मुझे ये समझ नहीं आता। आप अगर आप समस्या लेके आए हैं तो क्या एक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि वो समस्या को एक सेकंड क्या मैं बात कर लूं प्लीज? नहीं मैडम, हमारा तो मतलब आपके चैनल के माध्यम से ये सबको पता पड़े, हमारे जनप्रतिनिधियों को पता पड़े, तो आगे जाके जब ये कुर्सी पे बैठेंगे तो इस समस्या को हल करेंगे। एज ए पत्रकार मैं भी आपको एडवाइस करती हूँ कि हर समस्या पे आप सिर्फ ये सोचे कि इन्हीं लोगों को करना चाहिए, ऐसा नहीं होता। कहीं ना कहीं जनता, आप सभी रिस्पॉन्सिबल हो। एक आप जाइए, आप बिल्कुल पुलिस में जाके अपनी एफआईआर दर्ज करवाइए कि इस तरह की घटनाएं यहाँ पे घटित हो रही है, क्यों एक्शन नहीं लिया जाएगा? यहाँ सिर्फ पानी की समस्या, उसके अलावा रोड जितना भी सरपंच के अधिकार में था वो सारे काम हुए हैं हमारे। मतलब आप एग्री करते हैं कि ग्राम जब पंचायती राज था तब काम हुआ था? हुआ, पंचायती राज के हिसाब से सारे काम हुए। ये रोड जितने भी बने सारे पंचायत ने बनाए, और जितने भी पैसा देने कोठे से आए वो सब आया पैसा। खाली पानी की मेन समस्या। तो ये जो एलिगेशन लग जाते हैं कि नाम नहीं आ रहे हैं, राशन कार्ड कट जा रहे हैं, ये सब सही बात है? पुराना काल की वजह से ये समस्या है। इससे पहले सब चल रहा था। जो अभी मतलब ये कोरोना काल की वजह से थोड़ा लैग आया है, उससे पहले सब ठीक था। मैडम, अभी 2 साल से जो प्रशासनिक अधिकारी थे सीएमओ साहब, हम मानते हैं कि 99% विकास कार्य बहुत अच्छा हुआ है। आप वार्ड नंबर 10 के बारे में बात करें। 10 से पानी की सुविधा मिली है, बहुत सी जगह रोड मिले, गंदगी हटाने के लिए कचरा गाड़ी चलाई, इसके अलावा मच्छर मारने के लिए नालियों में पाउडर डाला गया है, फोक मशीनें चलाई गई है। लेकिन जब से हमारे सीएमओ साहब गए उसके बाद आज तक किसी भी व्यक्ति ने ध्यान नहीं दिया है, न तो कोई मच्छर डालने की दवाई डाली है। जब तक हमारे और ये टाइम पीरियड कितना होगा कि 2 महीने? 2 महीना नहीं, मतलब ये अभी 2 महीने से काम नहीं हो रहा, इससे पहले हो रहा है। अच्छा, कोई नहीं गिनाएगा, सब बुरा है। बिल्कुल, मैं मुझे कोई नहीं गिनाएगा। मुझे बेहद खुशी हुई, कचरा गाड़ी नहीं चल रही पूरी। मुझे बेहद खुशी हुई कि जनता यहाँ पे। ये क्या है? ये विकास नहीं है, ये भी विकास है। एक सेकंड महिलाओं के बैठने के लिए मैं बात कर लूं। क्या मैं आपकी बात को कैमरे में बोल दूं? आपके कैमरे में बोल दूं? महिलाओं के लिए कुर्सी लगाई गई बैठने के लिए। जो अभी इन भाइयों ने जो बताई है, सुलभ की सबसे बड़ी परेशानी है। तो रेलवे स्टेशन से जब मैं चेयरमैन था, मैंने जगह मांगी थी, आगे तक प्रधानमंत्री तक को लेटर लिखा मैंने, तो और एमपी राजस्थान के रास्ते बिल्कुल बंद थे। आबकारी विभाग पे एक कांग्रेस के प्रभावशाली नेता का कब्जा था। मैंने 12 लेटरिंग तोड़ के एक दिन रास्ता निकासी रोड बनाया। यहाँ रेलवे के पास रेलवे की जल हटाई, महाराणा प्रताप हमारे महापुरुष है उनकी मूर्ति हटाई, रामनगर में स्थापना करी, और वहाँ भेरू जी का चबूतरा था उनको बेस्ट सम्मान से स्थापना करी। बस एमपी का बस डिपो था उसको उठाया, आज आपके सामने रोड छोड़ा है। वहाँ पे पहले बीजेपी का बोर्ड था, आज खड्डे में लोग निकल रहे हैं सारे, और सारे मध्य प्रदेश के 2 तरफ रास्ते मैंने खोले हैं। ये सारी जनता जानती है, रास्ता नहीं था निकलने का। फकरू भाई का मैरिज गार्डन है, डायमंड मैरिज हॉल, उसका कोई रास्ता नहीं था। फकरू भाई ने मेरे से की, रामलाल जी रास्ता, मैंने तुरंत रास्ता चौड़ा करा। ज्ञान बिहारी श्री राम जी ने मेरे से की। देखिए, जब मैं जनता के बीच में आई तो मैंने 2 चीजें देखी। एक वो जनता जिसने बहुत सारी समस्याओं से हमको रूबरू करवाया कि यहाँ ये समस्या है, और आधी जनता थी जिसने बोला कि वाकई में काम हुए भी हैं और ये जो सड़कें हैं, क्योंकि हम इसका सर्वे भी एक बार करना जरूर चाहेंगे। मैं हमारे हेड को बोलूंगी कि एक बार वो इसका वीडियो भी डालें ताकि यहाँ पे सच्चाई भी सामने आ पाए कि यहाँ पे वाकई में विकास हुआ या विकास नहीं हुआ, या किसने क्या काम किया है। ये सब जनता जानती है कि किसने क्या किया है। बोलने में हम बहुत सारी चीजें बोल देते हैं कि हम ये कर दिया, वो कर दिया, या ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हरीश सोनी, वार्ड नंबर 11। वार्ड नंबर 11, बताइए सर। देखो, अब समस्याओं की बात कर रखी है आपने, तो बताना पड़ेगा कि 10 और 11 वार्ड नंबर ये पुरानी बस्ती है जी। क्या यहाँ पूर्व से भी काम हुए या नहीं हुए? तो ये पुरानी बस्ती क्यों बोला जाता है? नहीं, ये मतलब ये पुरानी बेसुदा मंडी है। ये बात की नहीं आबादी क्षेत्र बाद में बना है। मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ ताकि क्लियर हो जाए जनता को, जो भी हमें देखे क्लियर। वही बात। अब रही बात ड्रेनेज सिस्टम की, मतलब जो पूर्व में नाली बनी हुई थी वो तो नीचे रहेगी और रोड ऊपर आ गए, जो नाली तो वही खत्म होगी ड्रेनेज सिस्टम। और दूसरी बात, ये आम आदमी क्या चाहता है कि रोटी, कपड़ा और मकान, पर उस बात में 3 बातें और जुड़ चुकी वर्तमान समय देखते हुए।
सेवा सुरक्षा संस्कार। क्या अच्छी बात बोली। आपको जो भी प्रतिनिधि बने वार्ड का, वो आम जन की सेवा भी करे, उसको कोई असामाजिक तत्व कोई आवे तो उसके साथ सुरक्षा भी करे, और मतलब संस्कार ये है कि अपने मोहल्ले में कोई गलत गतिविधियां ना हो। या ये तो आपको ऐसा कभी लगा कि आपके मोहल्ले में ऐसी कुछ घटनाएं हो रही हैं या फिर ऐसी कोई शिकायतें आपने दर्ज करवाई हो? होती है ना। आप ये अपने मतलब पुलिस चौकी पे देख लो, आप कितनी एफआईआर डली हुई है लोगों की। किस तरह की समस्या है, मतलब छेड़छाड़ संबंधी मामले, किस तरह के मामले? बस यही मतलब अभी जैसे बताया, मतलब वार्ड नंबर 10 और 11, अभी 10 में मेन समस्या है अपने ये मतलब दारू का ठेका, उसके बाद आसपास मच्छी मटन की दुकान है। वास्तविकता ये 8 बजे बाद कोई अच्छे घर की हो या बुरे घर की हो, लेडीज जा ही नहीं सकती उधर। तो आप सब लोगों ने मिलके कुछ भी किया हो? क्या करें, बड़े बड़े बाहुबली है जो बोले उन तो जनता के आगे बाहुबली क्या करेंगे? आपकी ताकत तो आप जानते हैं। जनता की ताकत तो है ना, तो वही तो दिखाना है। प्रशासन को नहीं तो मैं ये सवाल ना इन्हीं से करती हूँ, कैंडिडेट से ही करती हूँ कि ये जो समस्या मैम, ये जो समस्या बता रहे हैं, ये वाकई में है? ये जो समस्या बता रहे हैं दारू के ठेके की, ये पूर्व में मैंने काफ़ी समय से इसके लिए प्रयासरत हूँ, क्योंकि आप रिकॉर्ड में देख सकते हैं कि सीमा यादव ने इसके लिए कितने एप्लीकेशन दिए। ये हमारे एजेंडे में है। मम्मी अभी तक क्यों नहीं सुलझाएगी? क्योंकि तो बहुत मेजर समस्या निकल के आ रही है। बाकी समस्याएं तो ठीक है, लेकिन अगर सुरक्षा ही नहीं मिलेगी, हम क्षेत्र में सुरक्षित ही फील नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? औरत होने के नाते ये समस्या भी मुझे वाकई में बहुत बड़ी है कि वहाँ लेडीज़ का निकलना बहुत मुश्किल है। इसके लिए मेरा भी बहुत बड़ा प्रयास है और ये जल्द ही इसको हम दूर करेंगे। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? इस तरह की समस्या आपके पास कभी कोई आया हो, इस तरह की समस्या लेके आपने कैसे आवाज़ उठाई है? मैंने आवाज़ उठाई है। यहाँ के प्रशासन एक तो सुनता नहीं है किसी की भी, कि हमारी रिपोर्ट ही नहीं लिख रहे हैं। जब मेरे खुद के पति साथ में जाते हैं जब तो रिपोर्ट लिखते हैं यहाँ पे। तो ये प्रशासन पे भी एक एलिगेशन है कि प्रशासन सुनता ही नहीं है। थाने वाले नहीं सुनते यहाँ पे किसी की भी। तो फिर आपने कोई और अप्रोच नहीं लगाई? हमने, मेरे पति खुद साथ में जाते हैं जब तो रिपोर्ट लिखते हैं वो लोग। मतलब छोटे मोटे को कोई गिनता ही नहीं है, बड़े बड़े लोगों की रिपोर्टें सब लिखता है। मेरे पति ऐसे कि आधी रात में भी उठ के जाते हैं हर पब्लिक के लिए, और कोई कह नहीं सकता। तो इस समस्या से कभी आप रूबरू हुई हैं? जिस तरह से बता रहे हैं कि एक शराब का ठेका है वहाँ पे, इस तरह से आप नहीं रूबरू है? मैम आपको इस तरह, मैं इनसे बात कर लेती हूँ, है ना? हाँ बताइए मैम। मैम सबसे पहले तो अगर मतलब जनता अगर बोल रही है, सबसे पहले तो मैम अगर जनता बोल रही है कि यहाँ शराब के ठेके हैं, नॉनवेज वगैरह सबकी दुकानें हैं, तो जनता ने अगर आवाज़ उठाई है और हम अगर इस पे अगर काम करते हैं तो इसका बिल्कुल वाकई ये समस्या है। उस रोड पे शराब की दुकानें हैं, मीट मच्छी की दुकानें हैं, वाकई वहाँ पर बहुत गंदगी है, बहुत बदबू आती है। आपने कुछ किया पहले कभी? नहीं, वो चीजें तो आगे उनको ठेके से मिलती है तो उसको अपन कैसे? नहीं, आसपास के जो लोग हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, जो इस तरह की हरकत करते हैं, उनके लिए आप क्या करते हैं? शराब के ठेके हैं, उससे हमें कोई समस्या नहीं, क्योंकि शराब के ठेके आप वो बंद नहीं करवा सकते हो, ये वो सरकार की नीति है, आपकी नीति है। मैं तो ये कह रही हूँ कि आपने कभी किसी महिला के लिए खड़े हुए हैं आप? इनको शहर से दूर कराया जाए, कम से कम यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे कराया। तो इस तरह के जो असामाजिक तत्व हैं, ऐसे तो हम शहर से क्या क्या चीजें दूर करवाएं? आप क्या कहोगे कि मतलब हमें उन असामाजिक तत्वों के खिलाफ लड़ना चाहिए, या फिर हमें ये कह देना चाहिए कि ठीक है शराब के ठेके नहीं होने चाहिए? बिल्कुल ये कह देना। हमारा रेवेन्यू, जो हमारे देश का रेवेन्यू जनरेट होता है, वो उसी से होता है। और कितना भी आज गुजरात को ड्राई स्टेट बनाया हुआ है, ठीक है, आप लोग लड़िए, इसको भी ड्राई स्टेट बनाते हैं। बिल्कुल इसको ये किया जा सकता है कि 500 या 1000 मीटर की दूरी पे एकांत वाली जगह पे करा जाए इसको। उससे क्या हो जाएगा? उससे क्या हो जाएगा? हो जाएगा ना, जो ये माँ बहन है और जिनको निकलने में तकलीफ होती है, परेशानी आती है। नहीं तो जो लोग इस तरह की हरकत करते हैं, क्या हम उन लोगों से निजात नहीं पा सकते? उन लोगों से भी निजात पा सकते हैं। ये काम प्रशासन का है मैम। इसकी तो प्रशासन से भी तो हम ही बात करते हैं। नमस्ते आंटी, क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? राम प्यारी। राम प्यारी जी, आप कौन से वार्ड से आई हैं? वार्ड तो वो याद नहीं है। तो आप कोई समस्या बताना चाहेंगी? अपनी कोई समस्या हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी? बताइए। बेटी मेरो लेसन काट लेंगे। नहीं, आवाज आएगी इसमें। लेसन काट लेंगे और ना वो गेहूँ मिले। अच्छा है, और ना मेरो काका तो पेंशन मिले, मेरे कुछ चालू नहीं है, मेरी बुढ़ापे को हाथ पाँव। तो आपने कभी कोई कंप्लेन करी है? किसी के पास गए हो? गए थे बेसौदा, कुछ नहीं हो, कब बूढ़े हो गए, अब तो मेरे कुछ नहीं। तो अच्छा, आपकी किसी ने सुनी नहीं है? हाँ, सुनी। तो अब आपकी क्या इच्छा है? आप इन प्रत्याशी जो बैठे हुए आपके सामने, आने वाले समय में इनमें से कोई कुछ बनेगा, पार्षद बनेगा, तो आप क्या चाहते हैं कि वो आपके लिए क्या करे? मैं जा चाहता हूँ कि मेरो काका तो फरमाट मारवा
है। तो आप कहाँ से, आपको ये नहीं पता आप कौन से वार्ड से आई हैं, 10 से या 11 से? अब 1200 में। अच्छा ठीक है, अम्मा जी का जो है जी वार्ड नंबर 11 से, ठीक है। तो आपको गेहूं नहीं मिल रहा, आपको पेंशन नहीं मिल रही, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वृद्धों के लिए भी काफी बड़ी समस्या सामने आ रही है। बड़ी समस्या है बेटी, किराए के मकान में रहे तो ठीक है। आज बच्चा खावे ना देंगे तो कहाँ से आए? तो आप अकेली रहती हैं? अकेली, एक बच्चा है, एक पागल है। अच्छा हाँ? तो आपका जो बच्चा है वो कितना बड़ा है? वो तो गाड़ी पे चलते। तो वो आपकी सेवा नहीं करते हैं? अरे सेवा तो करे, फिर अब्बा के भी बच्चा बच्ची नहीं तो माँ को समझ। चलिए अम्मा जी ठीक है, तो हाँ ठीक है मेरी पेंशन चालू कर भाई। हाँ ठीक है। अच्छा तो सर आप बताइए, वैसे तो इतनी बातें, अच्छा बताइए। मैं सीमाजी यादव का पति भी हूँ और मैं प्रदेश कार्य समिति सदस्य भी हूँ पिछड़ा मोर्चा से। हाँ बताइए। तो आपने सारी चीजें सुन ली है, तो ऐसी कोई मतलब आपको क्या लगता है कि जो जनता है वो दो तरफ है, कि एक कहते हैं कि विकास बिल्कुल नहीं है, एक कहते हैं विकास है। तो मेरा तो एक क्वेश्चन मार्क यही आ गया कि विकास है या विकास नहीं है, मतलब क्या हुआ है? 2 साल प्रशासन के अंडर में था आपका ये। क्योंकि ये नगर परिषद पंचायत रही है, पहले पंचायत का एक लिमिट है 15 लाख या जो भी है। उसके बाद में हमारा भी एक लिमिट ही थी, 12 से 13 लाख रुपए सालाना में मिलते थे। जिस रोड पे अपन खड़े हुए, ये जिला पंचायत और पंचायत के द्वारा ही बनाया गया पूरा जी। 3 साल पहले कई कार्यकर्ता आगे आकर के और 2-3 लोगों ने मिलकर पूरी भेसोदा मंडी को पानी भी पिलाया 3 साल पहले, उसमें हम भी शामिल हैं। तो आगे क्या योजना है सर, जो समस्या है लोगों की आगे पिलाया यहाँ पे पानी? नहीं, आगे क्या आपकी कोई ऐसी योजना है जो आप जनता के बीच में रखना चाहते हैं खुद से, कि आप ये चाहते हैं कि जनता की ये समस्या इस तरह से समाधान किया जा सके? हमारी भेसोदा मंडी क्या 2 भागों में बटी हुई है, उसको बोलते हैं पुरानी भेसोदा मंडी, जो आप बार बार सुन रहे हैं। करीब 25 साल पहले ये बसी नहीं आबादी, तो उस समय के जो भी कॉलोनाइजर थे उन्होंने न तो रोड बनाया, न ये लाइटें लगाई, मतलब बनाना उनको था, लेकिन उसको कहीं ना कहीं क्या फिर वो थोपा तो नेता पे जाता है। आप बन गए तो आप बनाओ। हमारी प्राथमिकता इस रोड की थी, क्योंकि ये 40 फीट रोड था। आगे भी हमारी प्राथमिकता मालीपुरा रोड है। अगर भाजपा की मालीपुरा रोड जो है वो काफी कंट्रोवर्सी में है, बार बार मैं सुनती हूँ उस रोड के बारे में। मतलब अगर हमारी पैनल बैठती है भारतीय जनता पार्टी की, तो एक मेन रोड तो है भवानी मंडी से जुड़ा हुआ, और एक मेन रोड जो है वो मालीपुरा का है, बल्कि यहाँ से भी ज़्यादा आवश्यकता मालीपुरा की है। वहाँ किसी की तबीयत भी खराब हो जाती है या कभी किसी गमी भी हो जाती है, तो वो लोग रेलवे की पटरी क्रॉस करके ना इधर से निकलते हैं पक्के में से। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, समस्याओं को आप जानते हैं भली बाती। आप 11 से हैं? अच्छा, तो मैम आप बताइए कुछ भी, क्योंकि बहुत सारे सवाल मैंने कर लिए, कैंडिडेट ने भी जवाब दे दिए। मैडम ये सीए भी है। ओके, नाइस टू नो। मैं सबसे पहले यही बोलना चाहूँगी, जो मुझे फील होता है कि यहाँ के जो भी प्राथमिक स्कूल है ना, वहाँ पे हर वार्ड, जब यहाँ पे पहली बार ऐसा होगा कि नगर पंचायत बनेगी, है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि जो पोषण देते हैं बच्चों को स्कूल में, जो सरकार द्वारा दिया जाता है, बीजेपी द्वारा, अभी मोदी जी ने जो निकाल रखी है, तो उस तरीके से हम चाहते हैं कि वो पोषण दिया जाए, कंटिन्यू अभी भी दिया जाता है, उस पर एक हो। उसके अलावा जो प्राथमिक शिक्षा है वो बढ़े, क्योंकि जब बच्चा बढ़ेगा ना तभी एक शहर का विकास हो सकता है। उसके लिए फिर उसी में रोड आ गए ताकि वो आसानी से आ पाए, जो मालीपुरा के जो लोग हैं वो आसानी से यहाँ तक अभी मैम ये मेजर समस्या लगती है आपको यहाँ पे, जो प्राथमिक शिक्षा वाला जो मुद्दा है ये है? मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं सीए हूँ, मुझे पता है कि पढ़ाई का कितना जीवन में फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ के बच्चे स्कूलिंग को लेके प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ ना और बेहतर शिक्षा मिले। अच्छा, अभी मतलब है तो यू वांट कि और अच्छा हो, बहुत अच्छी शिक्षा मिले, और जो बेसिक चीज़ें हैं, लाइट, पानी, नाली, आप देख रहे हैं जहाँ पे। तो आप मुझे मतलब एकदम निष्पक्ष होकर बताइए कि यहाँ पे विकास इतने सालों में हुआ दिख रहा है या फिर बिल्कुल विकास है ही नहीं, मतलब नील है, ऐसा कुछ है? मैम, ऐसा कभी नहीं होता कि विकास नहीं हुआ, विकास हमेशा होता है, लेकिन ये भी सच है कि विकास की कभी कोई सीमा नहीं है। एग्जैक्टली। आप विकास को आगे बढ़ाते जाइए, मेरे नेताओं से यही दरख्वाहिश है। ओके, वाह, बहुत अच्छी बात मैम ने कही है, बहुत ही अच्छी बात की है कि विकास को आगे बढ़ाना है, विकास तो होता ही है। तो क्या मेरे कैंडिडेट्स तैयार हैं कि मैं उनसे बात करूं इस विषय पे? मैम, आप क्या जैसे कि पानी की समस्या, अभी तक आपने पानी के लिए कोई स्टेप उठाया? जी हाँ,
जी हम घर घर मनी प्लांट लगाएंगे, खुलवाएंगे पानी की सुविधा करवाएंगे। नहीं, अभी तक जैसे अभी बीच में अभी तो आप एज ए कैंडिडेट खड़ी हुई हैं, इससे पहले आपने पानी के लिए कोई भी ऐसी आवाज उठाई है? उठाइए ना, विधायक जी से टैंक डलवाए हमने कुएं में। अच्छा, और कितना टाइम तक ये सब चलता रहा? ये पूरी जैसे गर्मी में ज़्यादा दिक्कत आई थी, पहले बारिश अच्छी हुई थी तो नहीं आई थी, इस बार जैसे कम दिक्कत आई है। अच्छे टैंक डलवाए विधायक जी ने, पानी सब दूर मिला। अच्छा जी ठीक है। तो मैम आप वार्ड नंबर 10 से हैं, तो शायद समस्या वहाँ पे भी मेजर तो यही लगती है, आपने कुछ सोचा इसके बारे में? मैम पानी की समस्या है वहाँ पे और लाइट की भी समस्या है मैम। सब अगर हमारा वार्ड मतलब बनता है, अगर वोट बनता है तो हम जरूर ही पानी की समस्या सुलझाएंगे। इससे पहले आपने कुछ स्टेप लिए हैं या फिर जनता के साथ आप गए हैं? मैम जहाँ जहाँ मैं अभी प्रचार के लिए जा रही हूँ, मैं सबकी समस्याएं भी सुन रही हूँ और मतलब एक लिस्ट भी बनाई है कि किसके किस घर की क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, मेरे वार्ड में क्या परेशानी आ रही है। अगर मैनिफेस्टो, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, उनका हस्बैंड हूँ। अच्छा जी। हमारा मैनिफेस्टो हमारी घोषणा पत्र नहीं है, हमारा मैनिफेस्टो वो बनेगा जो जनता की समस्या है। एग्जैक्टली जनता की जो समस्या होती है उसे मैनिफेस्टो बनाया तो सर जैसे पानी की समस्या जो चल रही है, जो समस्या पेयजल का संकट है, तालाब का सुंदरीकरण है। अगर तालाब का भराव और जो रिसाव अगर रोका जाए तो इस बेसुदा मंडी को उपलब्धता में पानी आसानी से मिल सकता है। तो ये एक सॉल्यूशन है, यहाँ पे एक सॉल्यूशन है। इस पे आपने काम किया है? भाई अभी तो हम है ही नहीं ना, हम काम तो करने ही तो आ रहे हैं, हम तो काम करने आ रहे हैं। जनता से पहले कभी आप रूबरू हुए? जनता से रूबरू होता हूँ, जब तो उनका एजेंडा लेके चल रहा हूँ। अगर रूबरू नहीं होता तो इन कॉलोनी में पोल लगाने की, नल की, सड़क की, इनकी बात क्यों करता? जो कॉलोनी कन्वर्टेड नहीं हुई है, जिनका पैसा नगर परिषदों को जाना है, उसका विकास उन कॉलोनी का करवाना है। क्योंकि 10 वार्ड में जो कॉलोनी एरिया अंबिका नगर भी आ रही है, जैसा हमारे वोटर ने बताया, दिनेश जी ने भी बताया कि ये संपूर्ण है। संपूर्ण है तो वहाँ आप जाके देखिए, पोल नहीं है, रात में आप वहाँ पे निकल भी नहीं सकते। इतनी बुरी समस्या है वहाँ पे? सबसे बड़ी समस्या, आप रात में घूम के जा नहीं सकते। ब्रेन ब्रिज स्कूल भी है, ब्रेन ब्रिज के स्कूल के आसपास कहीं से कहीं तक कोई लाइटिंग नहीं है। तो कभी आपने कोई ज्ञापन दिया या फिर कोई? अरे तो 2 साल तक नगर परिषद प्रशासन में चल रही, ज्ञापन देने की क्या जरूरत है? नव गठित हुई तो प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो कराए उस कार्य। प्रशासन को रूबरू करवाया नहीं आपने? रूबरू करवाया हमने, बोर्ड ने दिया, हमारे सरपंच साहब ने दिया, सबने दिया। कैसे रूबरू करवाते हैं बताइए आप? नहीं तो लिखित में कई समस्याओं को हम अधिकारियों, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। मैम आप बताएंगे वार्ड नंबर 10 में आप ऐसी किसी समस्या के लिए आपने कोई सॉल्यूशन निकाला हो कि मैं ऐसा पानी की समस्या को इस तरह से दूर करूंगी? बिल्कुल, मैंने पूर्व में भी पानी की समस्या को दूर करने की पूरी भरकर कोशिश की है। हमने निजी अपने पानी के टैंकर भी चलाए हैं, आप चाहे तो जनता से पूछ सकते हैं। इसके लिए आप सब लोग थोड़ा हाथ करें। अच्छा, तो मैम ऑलरेडी जनता से जुड़ी हुई हैं पहले से ही आप? क्योंकि मैं पूर्व में जिला पंचायत सदस्य हूँ, तो मेरा जो बजट है मैंने 80-90% सिर्फ बेसोदा मंडी में दिया है। अच्छा। रोड तो आप पहले आप अपने पानी की समस्या, ये रोड जो है आप इसकी चौड़ाई देखिए, इसका मापदंड देखिए, ये सब मेरी जिला पंचायत का है। अच्छा हाँ, तो आप पहले जिला पंचायत में आप जिला कार्यक्रम कर रही है, रोड जिला परिषद ने दिया है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं जो मैम है, इस रोड के लिए मैंने लड़ाई बहुत की है, क्योंकि इसको रोकने की बहुत कोशिश की। हाँ, मैं यही जानना चाहती हूँ कि जो हमारे कैंडिडेट है जो खड़े हुए हैं, वो पहले से जनता से किस तरह से लिंक है, या वो जनता के लिए क्या पहले से खड़े हुए हैं या नहीं है, या फिर उन्हें इन समस्याओं से वो रूबरू हैं, या उन समस्याओं का कैसे समाधान होगा? तो सर आप बताएं कि जो समस्याएं जो बोल रही है जनता, खैर आपकी जनता तो बहुत आक्रोश में आ गई, मुझे खैर तो मैं जानना चाहूंगी कि समस्याओं में जैसे बोल रहे चिकित्सा, मैम आप बैठ जाइए, चिकित्सा, शिक्षा, तो इस पे आपके क्या विचार हैं? सबसे बड़ी समस्या तो पानी को लेके चल रही है यहाँ पर। अभी तक मैं सुन रहा हूँ 10, 11, 12, 13, 14, 15 सब जगह अभी तक पानी की समस्या, लेकिन जनता को अभी तक सबने हल नहीं बताया कि पानी की समस्या को हल कैसे करेंगे। वही मैं जानना चाहता है ना। अब एक कुएं या 2 कुएं से ये पूरी समस्या हल होनी नहीं है। हम चाहते हैं कि हम जीत के जाएं और आगे हम जाएं, इस आवाज़ को लेके जाएं कि इस पानी की समस्या को कैसे हल करना है। तो यहाँ पर एक रेलवे फाटक के पास में एक तालाब है जिसका गहरीकरण कराया जाएगा, उसके अंदर चम्बल से पानी डाला जाएगा और उससे फिल्टर पानी लगा के जगह जगह हम पानी देंगे। ओके, तो आपने पूरी प्लानिंग की हुई है? जीतने के बाद यह जब भी हो जाओ। और स्ट्रीट लाइट्स के बारे में आपका क्या कहना है? स्ट्रीट लाइटें तो करीब करीब लगी रही है और जहाँ नहीं है वहाँ भी लगवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इससे पहले आपने कुछ मतलब लगी रही है, सारी जगह दिखी रही है, कहीं नहीं है। मतलब आप भी कहीं ना कहीं जनता से पहले से जुड़े हुए हैं? बिल्कुल जुड़ा हुआ। हाँ सर, अब आप मुझे समाज सेवा में भी हूँ, कोरोना में भी बहुत काम किया आपकी। थैंक यू सो मच सर। आप बताइए सर, ऐसा कोई सॉल्यूशन आपने सोचा हो अपने माइंड में कि मुझे मैं इस तरह से किसी समस्या का समाधान करूंगा जनता के बीच में रहकर? जनता की जल की समस्या हम सब सुन रहे हैं अभी,
एक और समस्या है जिससे भी सब जूझ रहे हैं, जैसे कि यहाँ का जो नामांतरण का जो सिस्टम है वह अभी कंप्यूटराइज चालू नहीं किया गया 16 महीने से। यहाँ पर वार्ड नंबर 10 के एक मतदाता हैं शाकिर बेग, उनका अभी तक भी घर का जो मकान है उनके वालिद साहब के बाद उनके नाम ट्रांसफ़र होना है वो अभी तक नहीं हुआ। कई सारे लोग कई समस्याओं से जूझ रहे हैं, जल समस्या भी है, उसके अलावा और भी जैसे विकास को लेकर कहें तो विकास को लेकर विकास की गति अभी 18 महीने से चूँकि हमारा ये नगर परिषद प्रारंभ हुआ है तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की तो कमी रही है, क्योंकि जो सत्ता थी वो प्रशासन के हाथ में रही है। एक जनप्रतिनिधि ही जनता की बात को अच्छे से समझ सकता है, सुन सकता है। इसलिए अब ये जो चुनाव 18 महीने जो टला है, इस आक्रोश का सबसे बड़ा कारण भी यही है कि चुनाव का लेट होना। अगर चुनाव पहले हो जाते तो शायद हम में से, आप में, हम में से, सभी में से कोई जनप्रतिनिधि चुन के जाते और वो जनता की आवाज़ को बुलंद करते।